सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज झारखंड की राजधानी रांची के बिहार क्लब में आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा की केंद्रीय समिति रांची की महाबैठक हुई। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर गंभीर चर्चाएं की गई। साथ ही 1932 के खतियान और भाषा पे बवाल को लेकर भी गंभीर मंथना की गई। झारखंड और झारखंडियों के हक और अधिकार की बात भी की गई, आवाज बुलंद की गई। साथ ही सरकार को चेताया गया कि अविलंब 1932 के खतियान को लागू करें, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू किया जाए। जोरदार आंदोलन चलाने की बात भी कही गई। वहीं यह भी कहा गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो भी प्रत्याशी विधायक या सांसद के रूप में खड़े होंगे वो स्थानीय ही हों, नहीं तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इसको लेकर मंत्रणा की गई और जोरदार रणनीति के तहत आंदोलन चलाने की बात कही गई। तमाम वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी के इस विशेष रिपोर्ट में। अच्छा या बुरा, उसके समक्ष हम लोग मसविदा देंगे कि आपका स्थानीय नीति, नियोजन नीति किस स्वरूप में पहुंच करना है, ये हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अब हमारी लड़ाई पूरे झारखंड में फैल चुका है। हम लोग का ये जो समा है, ये बौद्धिक नेतृत्व का समा है और बौद्धिक जमात इसको कर रही है, स्वस्थ नागरिक लोग कर रहे हैं, सामाजिक संगठन लोग कर रहे हैं। और अप्रैल और मई के मध्य में हम लोग की इच्छा है और निर्णय है कि हम लोग विराट रैली झारखंड में करेंगे, क्योंकि तब तक कोरोना हो सकता है नहीं जाए। सरकार जो प्रतिबंधन किया है कोविड के चलते, वो भी समाप्त हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हम लोग बड़ा करेंगे और सरकार को देखेंगे उसके बाजू में ताकत कितना है, जो झारखंड की धरती में स्थानीय और नियोजन नीति बहाल नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। और जारी है, लेकिन बैठक का दौर जारी है। निष्कर्ष अभी इतने हैं कि हमारा संघर्ष जारी है। हम सरकार को दस्तावेज समर्पित करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, झारखंड के धरती के लोगों के हित में काम करो, बाहरियों का दलाली बंद करो, ये पहला मैसेज है। और यहाँ जो ठोकर खा रहा हमारा बेरोजगार शिक्षित युवा, और 2,44,000 पद वैकेंसी है और गलत सलत नियमावली बनाते हो और उसको कोर्ट रोक देता है। दुरुस्त बनाओ, स्थानीय और नियोजन नीति बनाओ और यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया चालू करो। और जो भी अधिकारी हैं बाहर के लोग, जैसे जेसीसी का अध्यक्ष और जेपीसी अध्यक्ष, उससे रिक्वेस्ट करो रिजाइन दे और भाग जावे। और यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से भी हम लोग ऐलान करना चाहते हैं, कोई भी बाहर का आदमी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, और जो अध्यक्ष होगा उसको कभी भी वोट 2024 जी मैडम, आज आदिवासी मूलवासियों की महाबैठक हुई है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को भी लेकर बात हुई है और भाषा पे भी। किस तरह से देख रहे हैं तमाम मुद्दों को? देखिए, मेरा कहना ये है कि आज झारखंड हमारा युवा हो गया है। 21 साल हो गए हैं झारखंड अलग हुआ है और युवा झारखंड आज भी कहरा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनको अपना हक और अधिकार से वो वंचित है। तो अब समय आ गया है, अगर आज हम नहीं अपना हक और अधिकार को लेंगे तो फिर हम लोग कभी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम लोग ने झारखंड अलग राज्य लड़ के लिया है, तो हम अपना हक और अधिकार भी लड़ के लेंगे। और ये हम महिला होने के नाते हम बहुत भली भांति जानते हैं कि हम
दूध भी उसी बच्चे को पिलाते हैं जो बच्चा ज़्यादा हल्ला करता है। और अब वो समय आ गया है कि महिलाएं हर घर से निकले और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अगर आज हम अपने अधिकार को नहीं लेंगे छीन के, तो हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले नौनिहाल को झारखंड में जगह ही नहीं मिलेगा। इसलिए अब वो समय है कि हम लोग लड़ करके जिस तरह झारखंड लिए हैं और लड़ के हम अपना अधिकार भी लेंगे। क्या लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि बोलना पड़ रहा है हक के लिए? ये ना सिर्फ मुख्यमंत्री की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो बने, हमारे बाबूलाल मरांडी बने, हमारे अर्जुन मुंडा जी बने, उन लोगों ने भी क्या किया? उन लोगों ने भी बस यही थूक पॉलिश किया है और हम लोगों को बरगलाने की कोशिश किया है। और अब हम लोग जाग गए हैं पूरी तरीक़ा से और हम अपने अधिकार के लिए मुखर हैं और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। नहीं होगा तो हम लोग जो कहते हैं ना कि प्यार और लड़ाई में, जंग में हर कुछ जायज़ है। हम लोग ना सिर्फ संवैधानिक करेंगे बल्कि असंवैधानिक भी अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हमें संवैधानिक भी करके अपने अधिकार को तो मौका मिलेगा कि आप राजनीतिक परिवेश में आए, राजनीति करें, चुनाव लड़े, तो ऐसा कुछ करेंगे कि आप विधानसभा तक पहुंचे और झारखंडियों की आवाज़ बने? जी, अभी तक हम लोग को छला गया। हम लोग जिसको भी निर्वाचित करके उस जगह पर पहुंचाए ताकि हम लोग का वो आवाज़ बने, लेकिन आज तक कोई भी विधायक हो या सांसद हो हमारी आवाज़ को उल्टा और दबाने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग इस मन से निर्णय लेकर के जा रहे हैं कि अब हम लोग, हमारे लोग, अब हम लोग भी आएंगे फ्रंट में और चुनाव की हम लोग भी तैयारी करेंगे। आदिवासी मूलवासियों की संयुक्त महाबैठक थी। भावी रणनीति को लेकर क्या कुछ बातें हुई, जरा बताइए। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड बने कई साल गुजर गए। हमारे पूर्वजों की सपना जल जंगल जमीन बचाने की लेकर 1939 में मारंग गोमके हमारे जयपाल सिंह का नेतृत्व में यहाँ पर अलग राज्य, अलग मुल्क का मामला में अलग राज्य के विषय पे देश में अलग राज्य के मुद्दे पर उठाया था। आज 21 साल गुजर जाने के बाद हमारे पूर्वजों की कुर्बानी और आहुति को किसी दल ने नहीं देख रहा है। वो उनकी आत्मा आज कांप रहा है कि हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए मैं आंदोलन किया था। आज यहाँ हर दल इलेक्शन के समय में हमारे जो सपने थे, जो हमारे पूर्वजों की कुर्बानी थी, हमारी जो कुर्बानी है, हजारों लोग जो आहुति दिए हैं, वो आज जो है कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह ये उठा रहा है कि आज माटी और पार्टी का बेटा भी, जो कोख जो आंदोलनकारी का है, उसका बेटा भी अगर झारखंडियों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके एकता और अखंडता के लिए अगर स्थानीय तय नहीं कर पाती है। मैं 32 का मांग कर रहा हूँ और अंतिम सर्वे की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी चूँकि जो हमारा नेता अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, मुझे विश्वास था, मैं उसी दल का हूँ। लेकिन जिस पार्टी के साथ वो बिलोंग कर रहा है, जिस पार्टी के साथ वो चल रहा है, वो भी पार्टी, जब मेरे जयपाल सिंह जो हमारे झारखंड मूवमेंट के लिए, वो अलग राज्य के लिए, अलग मुल्क के लिए बात कर रहे थे, तो हमारे कांग्रेस के लोगों ने उन्हें भी खरीद कर झारखंड के जो आंदोलन को मतलब उनको बेचने का काम किया था। इसलिए आज मुझे डर है कि जिन पार्टी के साथ मेरा आज सरकार है, कहीं न कहीं उनके कोई दबाव में आकर हमारे सरकार, हमारे जो 3.25 करोड़ आबादी के जो हमारे जो नौजवान हैं, जो झारखंडी लोग हैं, जिनकी स्मृति झारखंड के अलग राज्य लेने में हुआ, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो समिति के नाम पर हम लोग मांग कर रहे हैं। आजम जी, एक चीज़ बताइए कि आप लोगों ने कहा है कि जो विधायक 32 की बातें नहीं मानेंगे उसकी पूंछ में आग लगा देंगे। देखिए, जिनको हम लोग बिहारी कहते हैं, जिनको हम बाहरी कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, वो विश्वास उन लोगों को भी था कि ये जो अलग राज्य की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उनमें उन लोग खुद सपोर्ट करते थे कि नहीं, आपका अलग राज्य मिलना जरूरी है, इसलिए कि आप लोगों को शोषण किया जा रहा है। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समय में वही लोगों को कुछ इस तरीके से हमारे राजनीतिक दल लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया, भाषा के नाम पर, जातीय नाम पर। वो आज खुद अचंभित है कि हम लोग तो जान चुके थे कि झारखंड झारखंडियों के लिए, झारखंड 32 के खतियान के लिए, झारखंड अंतिम सर्वे की पहचान के लिए। लेकिन हमारे कुछ नेता, जैसे भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, मुझे पूरा विश्वास है
कि अंतिम दिनों तक मेरी लड़ाई जारी है और मैं झामुमो का एक लीडर होने के नाते मैं इतना विश्वास जरूर करूंगा उन पर कि जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में जो कहा था कि मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, स्थायी तय करूंगा, अगर वो नहीं कर पाती है तो ये सही बात है कि झारखंड अब आग में सुलग रहा है। और यह भाषा के नाम पर और स्थानीय नीति के नाम पर अगर मेरा सरकार 32 या अंतिम सर्वे के आधार पर अगर खतियान नहीं बनाती है और खतियान बिना बनाए नियोजन अगर निकालती है तो आने वाला दिन में खामियाजा हमारा सरकार भी भुगतेगी, ये तय है। शिवाजी, ये बताइए कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा को लेकर आदिवासी मूलवासियों की जो महाबैठक हुई है उसमें क्या कुछ मामला निकल कर आया? देखिए, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर हम सभी लोग ने 2002 से आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय नियोजन नीति का परिभाषित नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत बड़ा विडंबना है। क्योंकि हम लोग सही एमपी एमएलए का चुनाव नहीं करते हैं और सही एमपी एमएलए का चुनाव नहीं होने के कारण आज हमें स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। क्योंकि जो झारखंडी लोग हैं, जो झारखंडी एमपी एमएलए हैं, वो तो सोचते हैं, लेकिन जो झारखंडी एमपी एमएलए नहीं है वो झारखंड के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है, क्योंकि मैंने झारखंड वासी के लोग को पहचानना होगा कौन बाहरी है और कौन झारखंडी है। अगर झारखंड का लोग रहते और झारखंड के लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ते तो आज उनका जो सपना था वो पूरा होता। लेकिन अभी तक स्थानीय नियोजन नहीं बनना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। क्योंकि अबरी हम लोग 2024 का चुनाव में हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो झारखंड का एमपी एमएलए होगा, लोकल जो होगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा बाहरी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को हम लोग वोट नहीं करेंगे। और ये मंच के माध्यम से हम झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, अब समय आ गया है, क्योंकि अब समय आ गया है, झारखंडी लोग त्रस्त हैं और नियोजन और स्थानीयता को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलनरत हैं। आपको जल्द से जल्द स्थानीय नियोजन नीति बना लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में झारखंडी लोग आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो 1932 खतियान जिसका होगा वही चुनाव लड़ेंगे, यानी वही झारखंडी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे? जो झारखंड के बारे लड़े हैं, जो झारखंडियों का हित का सोचते हैं, जो झारखंड राज्य बना झारखंडियों के लिए बना है, तो यहाँ कभी एमपी एमएलए झारखंड के ही बने, ना कि बाहर का लोग बने। यहाँ का लोग झारखंडी लोग बने। 1932 खतियानदारी जो है वही एमपी एमएलए बने। अच्छा, एक सवाल है। सरयू राय बोलते हैं कि मंत्री जगन्नाथ महतो सदन के बाहर में 1932 की बात करते हैं, लेकिन सीएम सदन के अंदर कहते हैं कि इसका अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधे ढुलमुल नीति है, इच्छा शक्ति नहीं है। और जो दिन मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति अपना दिखा देंगे वो दिन स्थानीय नियुक्ति लागू हो जाएगा, क्योंकि माटी का पुत्र है और उनके पिता श्री शिबू सोरेन, माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड के लिए वो लड़े हैं और झारखंड अलग राज्य के लिए बहुत सा बलिदान भी दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करें। अली जी, किन मुद्दों को लेकर आज बैठक हुई थी? देखिए, झारखंड में जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, उसको लेकर जो है पिछले 21 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा भी जो है स्थानीय नीति बनाने की बात की गई है, नियोजन नीति बनाने की बात की गई है। लेकिन स्थानीय नीति क्या होगा, किसके लिए होगा, कैसा होगा, क्योंकि पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया है। हम लोगों ने आज बैठक करके जो प्रारूप तैयार किया है उसमें झारखंडी भावना के अनुरूप
स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया जाना चाहिए। क्योंकि बिहार से झारखंड राज्य को अलग करवाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर निवास करने वाले, यहाँ पर वास करने वाले, यहाँ के जो झारखंडी भावना के जो लोग हैं, झारखंडी मूल के जो लोग हैं, उसके अनुसार स्थानीय नीति और नियोजन नीति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 21 वर्षों में यहाँ के लोगों के लिए, नियोजन के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो है कोई नीति नहीं बना, और जो नीतियाँ बनाई गई उससे यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिला, बाहर के लोगों को लाभ मिला। तो हम लोगों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति का प्रारूप बनाया है और बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हम लोग देंगे, विधायकों को देंगे, दूसरे दलों को देंगे, और इसी को लागू करने के लिए हम लोग जन दबाव बनाएंगे। आज बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि आगामी जो राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो झारखंडी नामधारी दल है या झारखंड में जो राष्ट्रीय पार्टी है वो झारखंड के लोगों को राज्यसभा भेजने का प्रयास करे, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है या विधानसभा चुनाव होना है उसमें यहाँ के लोगों को जो है संसद सांसद भेजे और विधायक बनाए। इस प्रकार कई मामले आए हैं, करप्शन के भी मामले आए हैं। केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, इन योजनाओं में जो लूट है, करप्शन है, सीओ जो है आपका मोटेशन नहीं करता है, डीसी काम नहीं करता है। उसी प्रकार का शिक्षा विभाग का मामला है, बिना पैसा पदवी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, सर्वोच्च पदों पर बाहरी लोग बैठे हुए हैं, राज्य के लोग जो है बेचैन हैं। उसको लेकर आज तय किया गया है कि आगामी सरकार को जो है, वर्तमान सरकार को इन सारे मामलों को अवगत कराया जाएगा, और अगर सरकार झारखंडी भावना के अनुरूप अगर काम नहीं करती है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं बनाती है, तो सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने का काम किया जाएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए